Welcome to the local street. इस सिपाही की बहादुरी और शुजाअत ने दुश्मन को पागल कर दिया। जिस्म से रसने वाले खून से कोठरी की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता रहा। इस सिपाही को 1000 बार भी सलूट करे तो उसकी कुर्बानी का हक अदा ना होगा। इनसे मिलिए, ये पाकिस्तान का गरूर है, पाकिस्तान की शान बान आन जान है। इनका नाम सिपाही मकबूल हुसैन है। सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय रियासत ने कैदियों का एक गिरोह पाकिस्तान हुकाम के हवाले किया। इस गिरोह में तरह तरह के कैदी थे। इनके हाथों में गठरियाँ थी, शायद इनके कपड़े वगैरह। लेकिन इस गिरोह में 65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी था जिसके हाथ में कोई गठरी ना थी, जिस्म पर सिर्फ कमजोर हड्डियाँ और खाल बची थी। सर पर बेतरतीब बाल थे और दुख इस बात का कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की ज़बान भी कटी हुई थी। सारे कैदी अपने घरों को रवाना हुए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते नातवां हाथों से लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता हुआ 2005 में ये कैदी पाकिस्तान आर्मी आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने अजीब सा दावा कर दिया। दावे की पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातवां शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को इस कटी हुई ज़बान के लाहिर नातवां शख्स ने चकरा के रख दिया। वो कभी कागज़ को देखता तो कभी इस शख्स को, जिसने कुछ देर पहले नौजवान फौजी की तरह सैल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी की लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की गर्द झाड़ी गई और इस कैदी के रिश्तेदारों को बुलाया गया तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों और स्टार वाले इस शख्स को सैल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असले के एक मोर्चे को तबाह करके आ रहे थे। दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़रज़ के साथ साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा, बजाय ये कि मैं आप पर बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता तलाश करता हूँ। साथियों का इसरार देकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली, खुद को झूठ मूठ की खाई में गिराकर साथियों की नज़र से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद चले गए तो इसने एक बार फिर से दुश्मन को आड़े हाथ लिया और इसी दौरान दुश्मन के गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। यूं भारतीय उसे गिरफ्तार कर ले गए। पाक फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन की गिरफ्तारी का जिक्र ना किया। अब भारतीय फौज इस कर्लिया नौजवान से राज उगलवाने के लिए तशद्दुद करने लगी। इसे 4x4 की एक पिंजरेनुमा जेल में डाल दिया गया, जहां ना बैठा जा सकता था न लेटा जा सकता था। दुश्मन हर तरह के जुल्म के बावजूद इससे कुछ ना गुला सका। इस सिपाही की बहादुरी और शुजाअत ने दुश्मन को पागल कर दिया। भारतीय बुजुर्ग कहने लगे, सिपाही मकबूल हुसैन पागल है, तो वो कहता था, हाँ मैं अपने वतन की मोहब्बत में पागल हूँ। दुश्मन ने जब देखा कि ये जवान कभी भी ज़बान नहीं खोलेगा तो उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट डाली और उसे 4x4 की जिंदान में कैद करके कफन लगा दिया। 65 से लेकर 2005 तक जिंदगी के बेहतरीन साल मुल्क की बका के लिए काल कोठरी में गुजार दिए। जिस्म से रसने वाले खून से कोठरी की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता रहा। इस सिपाही को 1000 बार भी सलूट करे तो उसकी कुर्बानी का हक अदा ना होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।